न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं फराह खान। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेड फेयर में और सबसे बड़ी बात जो है, झारखंड को एक फोकस स्टेट के तौर पर यहाँ लाया गया। झारखंड के रंग संस्कृति को पूरी तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया और आज भी देखिए कि जब से यहाँ पर झारखंड को दिखाया जा रहा है फ्रॉम डे वन, उससे लेकर अब तक यहाँ पर आप देखिए किस तरीके की आपको भीड़ दिखेगी। जो क्राउड है वो अच्छा खासा है। सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिए झारखंड टूरिज़्म, साफ तौर पर इसका कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों को समझ में आए कि झारखंड में ऐसी कौन सी जगह है जो लोग वहाँ पर नहीं आए हैं, बाहर से अब तक यहाँ पर आए। यहाँ पर सब कुछ जो है, एक बार मैं चाहती हूँ कैमरामैन दिखाएं कि किस तरीके से वैलीज़, पार्क और हिल्स के बारे में जो है डांस, जो भी कल्चर जुड़ा है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो एक फिर से एक नज़ारे की तरफ यहाँ पर जो है अगर बताया जाए आपको तो 12 जो हैं इंफॉर्मेटिव स्टॉल्स लगे हैं और 29 जो हैं वो कमर्शियल स्टॉल्स हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आज भी किस तरीके से क्राउड यहाँ आ रहा है, कितने लोग जो हैं वो झारखंड की संस्कृति, रंग को समझ रहे हैं, क्या कुछ ख़ास है हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की जो झारखंड का स्टॉल, हम यहाँ पर आ गए हैं और यहीं से जान लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर लोगों ने किस तरीके से स्कीम्स को समझा और झारखंड को सिर्फ झारखंड ही लोगों ने नहीं, बाहर के जो जितने लोग थे उनसे किस तरीके का अप्रोच जो है वो निकल कर सामने आया। हाँ जी हाँ, इस बार जो है यहाँ पे मैंने देखा कि झारखंड के लोग तो आए ही और मोस्टली यहाँ दिल्ली के लोग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सोलर एनर्जी को लेके। तो मैंने जैसे जो झारखंड में जितना भी प्लान चल रहा है हमारा, एक एक प्लान के बारे में वो दिल्ली के लोग भी हर चीज़ समझ रहे थे और उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से सारा चीज़ समझाया। वो काफ़ी सेटिस्फाइड रहे और उन्होंने चाहा कि दिल्ली में भी इसी तरीके का स्कीम चले, ताकि क्योंकि अभी क्या है कि हमारा फ्यूचर सारा सोलर पे डिपेंड होने वाला है। और जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि अभी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की कितनी शॉर्टेज है, तो ये चीज़ देखते हुए हम लोग सोलर के फील्ड में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जैसे हमारे स्कीम ये चल रहा है, सोलर रूफटॉप भी चल रहा है, सोलर वाटर पंप चल रहा है जो किसान लोग के लिए हैं, और उसके बाद हमारा सोलर स्ट्रीट लाइट हो गया, सोलर हाई मास्ट हो गया, और उसके बाद अभी लेटेस्ट में हमारा झारखंड में ये प्रोजेक्ट चल रहा है कैनल टॉप सोलर पावर प्लांट। उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है, ये है सोलर सिटी का, जो कि एक पर्टिकुलर एक सिटी को हम लोग एक पूरे अच्छे तरीके से सोलर सिटी में डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये सारा हम लोग का प्लान है जो फ्यूचर में झारखंड में आने वाला। तो मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बहुत अप्रोच दिखाई, तो अगर कोई झारखंड से अलग अगर ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए किस तरीके की कोई पॉलिसी है? आपने कोई ओपन विंडो पॉलिसी ऐसे रखी है? जो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये जो हमारा झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये MNRE के अंडर आती है। ये एक स्टेट नोडल एजेंसी है जो कि हर एक स्टेट में होती है। तो ये बस झारखंड के लोगों की, उसी तरह से बिहार के लिए बेरेडा है, ठीक है, उसी हिसाब से हर एक स्टेट में एक डेवलपमेंट एजेंसी है जो आप कंसर्न अपने स्टेट में आप पता कर सकते हो और सारा चीज़ जानकारी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में ये फैसिलिटी नहीं है, यहाँ के गवर्नमेंट आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, अगर होगी तो ज़रूर हो जाएगा। ऐसा नहीं। कितना मेगावाट का जो प्रोडक्शन है वो थ्रू सोलर एनर्जी है? जी अभी लेटेस्ट हम लोग जो है 30 मेगावाट का सोलर इंस्टॉलेशन कर चुके हैं झारखंड में। अभी और भी हमारा फ्यूचर इससे भी ज़्यादा होने का टारगेट मैंने रखा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, जिस मोटिव को लेकर आप यहाँ आए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है झारखंड की संस्कृति, रंग को यहाँ पर दर्शाना था और लोगों ने उसको, क्योंकि फोकस स्टेट के तौर पे झारखंड को रखा गया, तो लोगों ने, आप कह रहे हैं अप्रोच अच्छा आया, तो जिस मोटिव से आए तो उसको पूरा करके जा। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार ने हमने बहुत अच्छा दिया, 100% अपने दिया है और मैं आशा करता हूँ कि इससे जितने भी यहाँ के लोग हैं, अभी बहुत सारे यहाँ पे जैसे डिफेंस में भी जो लोग हैं जो यहाँ ड्यूटी है, जैसे झारखंड के भी कुछ लोग यहाँ पे आए जिनको पता नहीं था ये स्कीम के बारे में, वो खुद यहाँ से लेके गए हैं सारा डिटेल कि मैं अपने गांव में किसान लोग को बताऊंगा। तो मुझे अच्छा खुशी लगा कि चलो भाई किसी को हेल्प मिलेगा इससे, तो अच्छा लगा ये चीज़ अपना मैसेज पहुँचा के।
तो आपने देखा कि जिस मैसेज को लेकर जोइडा यहाँ आई थी उसको अकम्प्लिश करते हुए, पूरा करते हुए जो है जा रहे हैं, और एक जो मैसेज लेकर आए थे वो लोगों तक पहुँचा है। अब हम आपको और स्टॉल्स पर लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि जो सोच कर आए थे उस तरीके से रिस्पॉन्स मिला और कैसा लोगों का अप्रोच रहा। झारखंड को एक फोकस स्टेट के तौर पर यहाँ लाया गया और उसके बाद यहाँ पर जो पवेलियन के डायरेक्टर हैं अभी हम उनसे जुड़ रहे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगी कैमरा पर्सन जूम इन करके दिखाएं और सबके हाथों में आपको सर्टिफिकेट्स दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस स्टेट के तौर पर रखा गया और जिस तरीके से संस्कृति रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए वो की। तो हमारे साथ जो हैं पवेलियन डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मैं आपसे सीधा सवाल यही करूँगी कि फोकस स्टेट का जो हमारा दर्जा दिया गया और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई उसके बावजूद आपने आज अचीव किया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? फोकस स्टेट के रूप में झारखंड सरकार इस बार भागीदारी किया और यहाँ पर हम लोगों ने झारखंड से बहुत से आर्टिजन को भी लाया है, बहुत से वुमेन इंटरप्राइजेज हैं हमारे यहाँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट भी हैं, जैसे फॉरेस्ट हुआ, पर्यटन हुआ, IPRD हुआ, इंडस्ट्री हुआ, जियाडा हुआ, और भी माटी कला बोर्ड है, झार क्राफ्ट है, खादी बोर्ड है। तो वो हम लोगों ने बहुत ही डिपार्टमेंट को अच्छा से प्रेजेंट किया है यहाँ पे। खास करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तो जितना भी हमारे फॉरेस्ट माइनर प्रोडक्ट हैं उसको बहुत ही डिटेल में समझाया है, जिसके चलते लोगों को बहुत ही आकर्षण हुआ और नॉलेज भी मिला है। और हमारे आर्टिजन के द्वारा जो सामग्री यहाँ लाई गई है वो बहुत ही यूनिक है और बहुत लोग पसंद किए हैं। इसके चलते भी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन अच्छा हुआ है, यहाँ स्टॉल में भी अच्छी बिक्री हुई है लोगों को। जो लोग झारखंड की रिप्रेजेंटेशन को नहीं जानते थे, ब्यूटी को नहीं जानते थे, जो लोग वंचित थे, उन तक एक मोटिव पहुंचा है। जिस मोटिव के साथ आए थे वो एक तरीके से पूरा हुआ है। जी जी, तो हम लोगों ने ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट लाए हैं जो दिल्ली में नहीं मिलता है, जो झारखंड में ही होता है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शित किया है और उसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया और लोगों ने उसे सराहा है और क्रय भी हुआ है, उन लोगों का खरीदा भी गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक सर्टिफिकेट आपको मिला है और जाहिर सी बात है, गर्व की बात है कि जिस मोटिव के लिए यहाँ आए थे और जैसे कि लोगों ने बहुत पसंद किया है और फोकस स्टेट में था, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पे लोगों को ऐसे नहीं देखने को मिलती हैं, वो देखने का मौका मिला। तो किस तरीके से देख रहे हैं? ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यहाँ आने का, और ख़ासकर झारखंड की जितने वुमेन्स इंटरप्राइजेज है, जो पिछड़े वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग है, उन्होंने आके अपने यहाँ कलाकृति को बहुत अच्छे से निभाया। एक यहाँ स्टॉल था जिन्होंने लाइव डेमो करके बताया कि लाह की चूड़ियाँ कैसे बनती है, बहुत खास अनुभव था। और भी यहाँ जितने पिछड़े वर्ग के लोगों का ऐसी ऐसी उपलब्धियाँ लेके यहाँ आए हैं जो उन्होंने बिक्री की है कि काफ़ी झारखंड का नाम हुआ है इससे। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि झारखंड सरकार का इस बार उद्योग के प्रति भी काफ़ी अधिक जोर है और उद्योग से रिलेटेड यहाँ पर 4 से 5 स्टॉल लगे हैं, खासकर जिनके अवेयरनेस के हिसाब से कि सबको पता चले कि झारखंड एक उद्योग की स्थिति से आगे बढ़ता जा रहा है, और ये काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा। एक रोजगार की किरण भी देखने को। बिल्कुल 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 सही, हमने इसे अवेयरनेस के हिसाब से लाया कि यहाँ पर लोग आएँ और अपना उद्योग धंधा लगाएँ और रोजगार बढ़ेगा हमारा। एक मेन चीज़ ये है कि जब ये मोटिव आया तो उसके साथ साथ ये भी था कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के जो लोग हैं वो भी आगे बढ़े और आगे बढ़कर अपनी जो कला है उसको दिखाएं और अब भटके ना। तो इस मोटिव को भी पूरा किया गया। हाँ, इस मोटिव को भी हम लोगों ने इसीलिए सभी जिला के लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए हम लोगों को बुलाया है। जैसे आप देखेंगे गुमला है, लोहरदगा है, जो नक्सल इफेक्टेड एरिया है, चतरा है, और उन लोगों को भी हम लोगों ने इसमें भागीदारी दिया है, जिसके चलते वहाँ के नक्सल प्रभावित लोगों को कुछ राहत मिल सके। उन लोगों को अपने रोजी और रोजगार से भी हम लोग जोड़ने का कोशिश किया है, जो यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए, जो झारखंड का लक्ष्य था साफ तौर पर एक रोजगार की किरण, और जिस तरीके से यहाँ पर फोकस किया गया वो पूरा हुआ। झारखंड के रंग आपको शुरू से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बार ट्रेड फेयर में जो रंग है वो हर जगह पहुँचा है और जो लोग हैं उन्होंने कितना पसंद किया है। हम आगे आपको दिखाते हैं कि और कुछ क्या खास है।
तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए जो लाख कल्टीवेशन है, हनी कल्टीवेशन है, कैशू नट प्रोडक्शन, यहाँ पर पूरी तरीके से सब कुछ दर्शाया गया है। और जो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो एक मोटिव के साथ यहाँ पर आए थे कि लोग जो हैं वो समझे, जो लोग झारखंड नहीं जा पाते उनको पता चले कि किस ब्यूटी से, किस चीज़ों से वो वंचित हैं। तो आपसे सीधा सवाल यही है, किस मोटिव को लेकर आप यहाँ आए थे और किस तरीके से वो लक्ष्य पूरे करके जा रहे हैं? मैं यहाँ रांची झारखंड में रोजगार, जैसे आपने क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले कि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने क्या कर रहे हैं, तो मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस अवसर पर मैं रोजगार, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रोजगार, बेरोजगारी और गरीबी इसकी कारण है। अब मैं वहाँ के जंगल के लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। जैसे देखा जाए कि मैं यहाँ लैग का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो लैग का ट्रेनिंग देने में क्या है कि वहाँ के लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा हूँ, जिससे गरीबी और बेरोजगारी के कारण जो भटके हुए लोग हैं वो हमारे इससे जुड़ रहे हैं और जिससे कि इससे कमी आ रही है। मैं यहाँ मधुमक्खी का पालन का लोगों को दे रहा हूँ ट्रेनिंग, उसमें भी लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा हूँ। ट्रेनिंग देने के बाद वो अपना रोजगार उपार्जन करेंगे और जब वो रोजगार करेंगे तो निश्चित है कि भटके हुए लोग हमारे इस रास्ते से आएंगे। तो झारखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लाख कल्टीवेशन, हनी कल्टीवेशन, कैशू नट प्रोडक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किस तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट करा जा रहा है। तो साफ तौर पर बात कर लेते हैं राजेंद्र जी से। आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या सोचकर यहाँ आप आए थे, किस मोटिव के साथ आए थे, और सबसे बड़ी बात यही है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर एक किरण देखी गई कि लोगों को यहाँ लाया जा रहा है ताकि वो भटके ना अपने रास्ते से और एक रोजगार की किरण मिले, इसलिए फोकस स्टेट के तौर पर यहाँ पर झारखंड को रखा भी गया। तो उसके बारे में बताइए। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो है लोगों को, आपने नक्सल प्रभावित लोगों की बात कहा, तो मैं जंगल के अंदर लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लैग का, मधुपालन का, काजू का, ये सब ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जिससे कि वो लोग आत्मनिर्भर होते हुए अपना रोजगार ले कर सके और भटके हुए लोग अपने रास्ते पर आ सके। और अभी के माहौल में हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, करीब करीब लोग भटके लोग अपने अपने रास्ते पर आ चुके हैं और हमारा जो एरिया बहुत ही शांत और हरियाली और खुशहाली से भरा हुआ चल रहा है। पर मैं देख रही हूँ कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी जो है वो दर्शाया गया है, बताया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हमारे यहाँ जंगल में निश्चित है कि प्लांट पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट पाए जाते हैं। जंगल है तो पौधे हैं, पौधे हैं तो बहुत सी मेडिसिनल प्लांट हमारे यहाँ पाए जाते हैं। उसको भी मैं दर्शा रहा हूँ कि हमारे झारखंड में पौधों के बारे में थोड़ा सा बताइए। अब उस पौधे के बारे में जैसे सर्पगंधा है, ब्राह्मी है, आंवला है, एलोवेरा है, ये सब पौधे हमारे पाए जाते हैं जो आयुर्वेदिक दवा में काम आते हैं। और आज के दौर में जहाँ तक सवाल है, एलोपैथिक से लोग मुड़कर आयुर्वेदिक की ओर मुड़ रहे हैं जो झारखंड में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स को भी लाया गया और एक ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ताकि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो लोग हैं वो भटके नहीं। तो आप देखिए किस तरीके से झारखंड में एक रोज़गार की किरण शुरू से देखने को मिल रही है और यही फोकस किया जा रहा है कि जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और उनकी जो कला है वो हर तरफ छाए और लोगों तक पहुँचे। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि झारखंड में एक अपकमिंग पार्क की जो बात हो रही है, यहाँ पर एक पूरे मॉड्यूल को लाया गया है और दर्शाया गया है और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया है, एक अच्छी अप्रोच लोगों में मिली है। तो इसके बारे में जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस मॉड्यूल को आप यहाँ लाए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये एक झारखंड सरकार और भारत सरकार ने मिल के एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज आएगी और ये इसको हम EMC के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के नाम से बोलते हैं। ये 82.49 एकड़ में फैला हुआ है और ये मेन पार्क है, आप देखेंगे। और यहाँ पर अलग अलग साइज़ के प्लॉट्स कटे हुए हैं जहाँ पर आप यूनिट बैठा सकते हैं। और इसके अलावा हमने इसमें 4 फ्लैटेड फैक्ट्री बनाई है जो इसमें 92 यूनिट है इधर है और ये दूर से दिखाया गया है जिसके अंदर आप तुरंत अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और छोटी चीज़ें बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक की। और यहाँ पर बड़ी चीज़ें बनाने के लिए है, केवल इलेक्ट्रॉनिक बना सकते हैं और उसके लिए हमने काफ़ी सब्सिडीज़ दी है, काफ़ी अच्छा इंसेंटिव दिया है, फिस्कल दिया है और बाकी के मार्केट के लिए भी दिया है। और भारत सरकार का भी इसमें योगदान है, भारत सरकार की स्कीम के अंदर है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने हमें दिया है योगदान। और ये टोटल ये परियोजना 186 करोड़ की है।
186 करोड़ की परियोजना है, जिसमें कि 51 इंडस्ट्री जाएगी और अभी ऑलरेडी 30 इंडस्ट्री का हम लोगों ने अलॉटमेंट कर दिया है और बाकी कुछ इंडस्ट्री के लिए हम लोग इसको पर्पस हमें अवेयरनेस के लिए लाना है कि झारखंड की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि यहाँ पे हमें दिखाने के लिए लाए। आप ये जो उपलब्धियां लेकर आए, एक मोटिव था कि अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, उसका किस तरीके से रिस्पांस आया? हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे पास 100 से अधिक इंक्वायरी आई है। लोगों ने लिखा है कि हम झारखंड में आएंगे और इसमें निवेश करेंगे, इसमें जितने भी मेटलाइज हो जाए, इसका काफ़ी अच्छा संदेश सब जगह गया है, बहुत ही अच्छा। साफ तौर पर एक पॉलिसी भी, एक विंडो ओपन पॉलिसी भी लाई गई होगी कि झारखंड से हटकर जो लोग हैं वो निवेश कर सकें। बिल्कुल, झारखंड से हटके और जो इस इंडस्ट्री पार्टिकुलर में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये फ्यूचर की इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक है, ये सब जानते हैं और उसमें हमने इतनी सुविधा दे रखी, इतने हमने इंसेंटिव दे रखे, इतने हमने ये रखे, ये सबको मालूम नहीं था, ये अब सबको मालूम चला है और वो लोग ने अपना दिखाया है इनसे इंटेंशन कि वो आएंगे वहाँ पे। देखिए, अब तक लोगों को जो है वो अवेयरनेस नहीं थी कि किस तरीके से उनको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्लान्स हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर पॉलिसी लाई गई और लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर भी किया है कि उनको जो है निवेश करना है और इस 100 से ज़्यादा जो है इंक्वायरीज वो आई हैं। अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से झारखंड की रौनक छाई हुई है। अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड की कला की तरफ। तो ये मधुबन पेंटिंग्स हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इन पर वर्क हुआ है और बहुत सारी पेंटिंग्स है। देखिए, शुरुआत से ही हमने आपको सिरोही पेंटिंग, खोवर पेंटिंग के बारे में बताया, लेकिन अब हम आपको मधुबन पेंटिंग की तरफ लेकर चलते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में बताइए, कितना लोगों ने पसंद किया, कैसे बनती है, कैसे बनाते हैं? ये मैं भोगेंद्र पासवान, मैं मधुबनी बिहार के रहने वाला हूँ और मेरा ये परंपरा है मधुबनी पेंटिंग्स। ये हमारे माता जी लोग बनाती थी, उनके माध्यम से हमने सीखा और हमने फिलहाल झारखंड में करीबन 20 साल से मैं रह रहा हूँ। तो मधुबनी पेंटिंग का जो मेरा ये स्टॉल मिला, इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिली और काफ़ी सारा हमारा सेल भी हुआ है। जो लॉकडाउन के पहला दुकान हमने शुरुआत की 2 साल में और करीब करीब हमारा जो इस आर्थिक स्थिति जो खराब था, इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। करीबन 80% हम कंट्रोल हो चुके हैं। इस बार जो मेरा रिस्पांस रहा काफ़ी अच्छा रहा और मेरा पेंटिंग भी बहुत बिका। और मेरे हाथ का पेंटिंग इस तरह से होता है, जो हम ये जो पेंटिंग बनाते हैं उसमें थोड़ा काम ज़्यादा हुआ करता है। और मेरे हाथ का पेंटिंग, जो मेरे परिवार का पेंटिंग, सारे लोग अलग अलग थीम बनाते हैं। हमारे परिवार के जितने भी मेंबर हैं वो अलग अलग उनके हाथ का कला, अलग अलग कलर भी बनाते हैं। तो कलर जो बनाते हैं वो निचोड़ के, गेंदे का पत्ते की निचोड़ते हैं, सीम के पत्ते की निचोड़ते हैं, हम लोग कलर निकालते हैं, हल्दी की सही यूज करते हैं, वाइट कलर, चावल को कलर और केमिकल से ज़्यादा आप नेचुरल चीज़ों पर फोकस रखते हैं, इसीलिए कि हमारा ये सस्ता भी पड़ता है, लोगों का जो शुभ होता है और सस्ता पड़ता है। केमिकल कलर मार्केट में जितने भी कलर है वो हम लोगों को खरीदना हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि महंगा है। उस कलर को यूज करना भी हम अच्छा नहीं समझते हैं और ये जो नेचुरल है, ये मेरा परंपरा बचेगा, इससे मेरा रोजी रोटी भी चल रहा है और इसको हम कायम रखना चाह रहे हैं, अपने बच्चे को भी सिखा रहे हैं और जितने भी लोग हैं उसको हम स्कूल में जाकर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। किसी को दीवार में भी बनाना हो तो मैं उनको दीवार में जाकर बना भी सकते हैं। इस तरीके से इसके प्राइजेस होते हैं लो। और मुझे, क्योंकि मैं यहाँ छोटे से बड़े तक की पेंटिंग्स देख सकती हूँ, तो एक बार दर्शकों को प्राइजेस के बारे में बताइए। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिसके ये जो पेपर है 22x30 का ये जो साइज है, इस पर आप जितना काम कीजिए ये 2 दिन में भी तैयार हो सकता है ये पेंटिंग, और 20 दिन में भी तैयार होगा। आप जितना काम करेंगे, नीब चलाएंगे। आप पहले हम बेम्बू स्टिक से बनाते थे, करीबन 2-4 साल से हम लोग नीब यूज करने लगे, फोंटल बेम का नीब, और डुबा के हम लोग बनाते हैं कलर में। कलर काम जितने करते हैं, जैसे 2 दिन का अगर हमारा काम है तो 1000 रुपये हम लोग रखते हैं, 2000, 1200, 1500 के रेंज में बेचते हैं। उसको हम 800 में भी दे देते हैं। और अगर हमारा 5 दिन का काम है तो 2500 और 4000 के बीच में हम लोग बेचते हैं। इसी तरह से 10 दिन का काम है तो 5000 और 7000 के बीच में रखते हैं। हम लोग जो प्राइस है ना 400-500 रुपया रोज़ के हिसाब से इस पेंटिंग की कॉस्ट रखते हैं। तो जितना काम होता है उस हिसाब से हम लोग प्राइस रखते हैं। हम आपको कला दिखा रहे थे, देखिए जिस तरीके से मेहनत होती है, हार्डवर्क होता है, उसी के हिसाब से इनके प्राइजेस भी हैं। और हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से ट्रेनिंग भी दी जा रही है और लोगों तक ये कला जो है वो पहुंच रही है।
झारखंड के रंग से रूबरू करवाया कि किस तरीके से कितनी विशेष चीज़ें जो हैं यहाँ पर हैं। एक रिप्रेजेंटेशन हमने आपको ऑल ओवर दिखाई कि क्या कुछ झारखंड की जो खूबियाँ हैं वो लोगों तक आई। और सिर्फ झारखंड के लोग ही नहीं, चाहे वो दिल्ली की बात करें या तमाम लोगों ने झारखंड के रंगों को बहुत पसंद किया। अब हम आपको दिखाते हैं स्ट्रीट फेयर में और कहाँ के रंग हैं जो लोगों को बहुत भा रहे हैं। तो चलिए एक नज़र और रंगों पर भी डाल लेते हैं। तो अब हम आपको पटना के रंगों से मिलवाते हैं। यहाँ पर हम पटना के स्टॉल पर आ गए हैं। देखिए कितनी प्यारी जूट की गुड़ियाँ आपको दिखेंगी और कितनी अच्छी ये लग रही हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ज्वेलरी मिलेगी, डेकोरेशन का तमाम सामान आपको देखने को मिलेगा, जूट के बैग्स हैं। तो आप कहाँ से आए हैं? हम पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। तो ये जूट की जो गुड़ियाँ हैं काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनके बारे में थोड़ा बताइए, ये कैसे बनती है? ये जूट का हम लोग राव जूट होता है ना, जो पटसन, उससे हम लोग बनाते हैं। पूरा उसको कंघी से पहले झाड़ते हैं, उसके बाद उसको पूरा असेंबलिंग करते हैं, पूरा सजाते हैं। पूरा हैंडमेड है ये, जो भी है सारा हैंडमेड ही है। क्या प्राइजेस होती हैं, कितना टाइम इन्हें बनने में लगता है और लोगों ने किस तरीके से इन्हें पसंद? अच्छा पसंद किया, अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरा करीब 250 पीस था, उसमें अब 15 पीस बच रहे हैं, बस सारा निकल गया है। अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। क्या प्राइस होती है? बेचने जूट के बैग्स, ये ज्वेलरी जो है मैं यहाँ देख रही हूँ अलग ज्वेलरी है, तो ये जूट की ज्वेलरी है, तो इसके बारे में भी बताइए। ये जूट की ज्वेलरी इको फ्रेंडली है, काफ़ी हल्के लाइट वेट होते हैं। अच्छा लोग मतलब ड्रेस के साथ मैचिंग करके पहनते हैं। सस्ता भी है, 60 रुपया से लेके 150 तक की ज्वेलरी है बस। आप एक बार यहाँ देखिए, कलरफुल ज्वेलरी, जूट की ज्वेलरी है ये, और 60 से लेकर 150 तक। तो देखिए लोग जिन्हें ज्वेलरी का क्रेज़ बहुत है उनके लिए ये बहुत एक मिनिमम प्राइस में काफ़ी अच्छी रेंज में। और आप यहाँ देखिए ये कितना प्यारा है। ये सब हम आपको जूट की डेकोरेशन दिखा रहे हैं, जूट से बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कितने छोटे छोटे ये बर्ड्स। देखिए सबको एक ही पर्पस रहता है जब यहाँ शॉपिंग पर निकलते हैं कि अपने घर में कुछ ऐसा लेकर जाएं जो काफ़ी अलग हो और लोगों को जो है वो पसंद आए। तो यहाँ पर हम आपको पटना का रंग दिखा रहे थे। अब हम और जगह चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ खास है। मॉडर्न ज्वेलरी की तरफ हर कोई जो है आगे बढ़ता जा रहा है, एक अट्रैक्शन बन गई है मॉडर्न ज्वेलरी। और हम आपको यहाँ पर जो ज्वेलरी दिखा रहे हैं ये आप देखिए कितनी डिफरेंट तरीके से है। इस पर जो वर्क है और एक मॉडर्न टच के साथ है, बीड्स के साथ वर्क है, सीप के साथ वर्क है और एक डिफरेंट तरीके से आपको क्लेचर्स और क्लिप्स यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसे मैंने कहा, एक मॉडर्न ज्वेलरी एक लोगों के लिए अट्रैक्शन बनता जा रहा है और पुरानी चीज़ों से उसको एक मॉडर्न टच देना। तो अपनी ज्वेलरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसका रीज़न मैं ये बताऊंगा कि मॉडर्न ज्वेलरी अट्रैक्शन इस वजह से बनता जा रहा है कि अब ये जो हमारा जो पुराना जो आर्ट है इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं लोग, इसके लिए साधन नहीं इकट्ठा कर रहे हैं, तो आर्टिस्ट ये काम छोड़ के साइड हो रहे हैं क्योंकि रोज़गार है नहीं। अदरवाइज़ आज भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतना ये सेल हुआ है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और बिहार पवेलियन को इस बार गोल्ड मेडल दिया गया है। वो शायद इस वजह से दिया गया है कि आज भी बिहार पवेलियन के अंदर जो है वो प्योर हैंडीक्राफ्ट जिंदा है। बहुत से आर्टिस्ट ने इनको जिंदा रखा है। ये हमारा 4th जनरेशन है। ये करीबन लगभग 1905 से ये काम हो रहा है बिहार के मैसी में, पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आज भी ये आर्ट जिंदा है और एक से एक चीज़। और ये सारा आर्ट जो है ये वहाँ के लोकल सीप से बनाया गया है, ये नहीं कि हम कहीं बाहर से कुछ करते हैं, ठीक है ना। और ये प्योर हैंडीक्राफ्ट है। आप हमारा जितना भी आर्ट देखेंगे ये सारा वहाँ जो लोकल, जिसको हम सितुआ कहते हैं वहाँ पे या घोंगा कहते हैं, ये सारा उससे बना हुआ आर्ट है ये। अच्छा, ये आप आर्ट के बारे में बता रहे हैं, इनकी प्राइजेस थोड़ी बताइए, किस तरीके से प्राइजेस रहती, कैसे प्राइस जो है इसका नॉर्मली 50 रुपये से लेकर के ये 400-500 रुपये तक का आर्ट है। ठीक है, और मार्केट में अच्छी बिक्री हो रही है, लोगों को मतलब रुझान भी है इसका। ये शायद मार्केट में नहीं होता, इस वजह से लोग इसको नहीं खरीदते हैं। इसका हम ये यहाँ देख रहे हैं। स्टॉल पर और भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि इसको किस तरीके से रिस्पांस मिला, कैसे बन। ये जितना भी आर्ट है हमारा, ये प्योर हैंडीक्राफ्ट आर्ट है और सभी आर्ट को हमारे अच्छा रिस्पांस मिला है। ये सब प्योर हैंडीक्राफ्ट है। ये कौड़ी होती है जो हमारे यहाँ मिलती है, इसको ये सारा हम हाथ से ही बनाते हैं, ठीक है ना। और अच्छा रिस्पांस दिया गया है, इनको दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। सामान भी हमारा करीब करीब ख़त्म होने के कगार पे है।
तो आप देखिए कि लोग जो हैं वो पूरी तरीके से हैंडीक्राफ्ट को पसंद कर रहे हैं और जो पहले की जो चीज़ें थी वो एक मॉडर्न टच में आ गई हैं, इसलिए लोग जो हैं वो वापस से ज्वेलरी हो या चीज़ें उनसे जुड़ पा रहे हैं। इस बार ट्रेड फेयर की खासियत ये भी रही है कि जो पुरानी चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी, लोग उनसे भी जुड़े। तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए मेटल की कितनी प्यारी, आपको लालटेन कह सकते हैं या इनको लाइट कह सकते हैं, या बहुत डिफरेंट टेक्सचर्स में आपको मिलेगी। यहाँ आप देखिए तो कितना खूबसूरत ये है और यहाँ पर बहुत सारा सामान है। तो मैं आपसे ही जान लेती हूँ इनको क्या कहते हैं, कैसे बनता है, कहाँ से आता है? सर ये मैं मुरादाबाद से हैं। ये हमारा अपना प्रोडक्ट है। ये जो है ये इसमें इंग्रेविंग होती है, कारीगर जो इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो सिल्वर कोटिंग है। ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह के नहीं है, आप कोई भी यूज़ के नहीं है, यूटिलिटी का आइटम है। ये हमारा बहुत ही बिक रहा है। के ग्लासेस जो हैं वो जाहिर सी बात है लोगों को पसंद आ रहे होंगे। क्या प्राइस रहती है? इसकी प्राइस है 1200 रुपये पियर है। ये 1200 रुपये का पियर है और काफ़ी बिक रहा है हमारे ये। मैं अपनी जगह सही हूँ तो पहले इनका दौर बहुत था और अब दोबारा से एक मॉडर्न टच के साथ आ गया। जी अब कि एंटिक पीस है, लेकिन अब दोबारा से जो मॉडर्न लोग हैं इसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक के लिए या शैम्पेन के लिए या विस्की वगैरह के लिए ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है। मैं देख सकती हूँ एक कैंडल स्टैंड है और ये भी पहले बहुत चलता था, इसको दोबारा से रीमेक किया। हाँ, ये भी कैंडल स्टैंड है हमारा। ये 5 कैंडल का है। ये अब बहुत लोग अपने रखने के लिए साइड टेबल पे रखने के लिए। अब ये हमारा जैसे चिराग, मैजिक लॉफ ऑफ अलादीन का चिराग है। ये एंटिक पीस है, लोग इसको रख रहे हैं अपने काफ़ी, उसके अंदर अपने बच्चे लोगों को बहुत पसंद है। ये हमारे थे, अब 2 ही पीस बचे हैं। ये हमारे बहुत पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि एंटिक पीस है तो ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ऐसी ये सुराई सेट है हमारा। ये देखिए ये हमारा सुराई सेट है, ये भी बहुत पसंद किया जा रहा है। ये भी एक शाही पीस है, इसको अपने बच्चे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इसको रख सकते हैं, इस तरह के ये रख सकते हैं भाई। ये जो हमारा बस बाकी सारे आइटम ये हमारे ये फुलदान है, इसमें ये एम्ब्रॉयड, ये इसमें इंग्रेविंग हुई हुई है, नक्काशी हुई हुई है। इसे भी कारीगर को बनाने में बहुत टाइम लगता है। ये भी हमारा बहुत हमने मिनिमम रेट रखे हैं। ये हमारा 300 का पीस है, 300 का। तो आप देखिए जो कला अब तक लोगों से छूट रही थी या जो पुराना सामान था उनको एक मॉडर्न टेक्सचर देकर यहाँ लाया गया और लोगों को ये बहुत पसंद आया। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे, शुरुआत से हमने आपको झारखंड का रंग दिखाया कि किस तरीके से फोकस स्टेट होते हुए एक झारखंड पवेलियन में गोल्ड मेडल मिला। फिर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोगों को कितना कुछ पसंद आ रहा है। झारखंड की ब्यूटी को देख रहे हैं, कल्चर को देख रहे हैं, कला को देख रहे हैं। और अगर झारखंड से आगे बढ़े तो ऐसी बहुत जगहों की कला है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और आज ट्रेड फेयर जो है वो समाप्त हो रहा है, उसी तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो चीज़ वो नहीं देख पाए हैं तो वो देखने आ रहे हैं और आज भारी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो देखिए किस तरीके से ट्रेड फेयर में पूरी तरीके से रौनक छाई हुई है। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ फराह खान, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।